देखिए, शादी कोई ऐसा सामान नहीं है जिसे आप सर पर ढोते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे सर पर ढोते हैं। It's just an arrangement. ये बस एक व्यवस्था है ताकि सामाजिक तौर पर आपकी जरूरतों को To the way पूरा करने का तरीका थोड़ा समझदारी भरा हो। एक इंसान की जरूरतें होती हैं, has needs. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, कई तरह की जरूरतें। इन जरूरतों को एक गरिमापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए हमने एक चीज बनाई जिसे शादी कहते हैं, ताकि इन्हें पूरा करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध हो। आपकी इच्छाएं बेलगाम ना हो जाएं और समाज में हर तरफ उथल पुथल ना हो जाए। एक तरह का ढांचा, ताकि इन्हें एक समझदारी भरे तरीके से संचालित किया जाए। अब आपने इसे स्वर्ग से जोड़ दिया है, क्योंकि किसी ने आपसे कह दिया शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। सिर्फ अविवाहित लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये बस दो लोगों की बात है, ठीक है। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया भीतर की ओर मुड़ने के लिए है। Spiritual process is about turning inward. क्या मैं किसी दूसरे के साथ भीतर मुड़ सकता हूं? शादी आपके जीवन के कुछ खास पहलुओं को संतुष्ट करने के लिए एक व्यवस्था है। जीवन को यह सोचकर पेचीदा मत बनाइए कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम दोनों साथ साथ चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आप वेलिंगिरी पहाड़ों में चुनते हैं, जिस पर आप साथ चलना चाहते हैं। अगर आप वेलिंगिरी पहाड़ों में भी जाते हैं तो कृपया अपने हाथ से हाथ पकड़कर मत चलिए। यह एक सकरा रास्ता है और जंगल में ऐसे चलना ठीक नहीं है। आप पार्क में हाथ पकड़कर चल सकते हैं, आप हाथ पकड़कर खरीदारी कर सकते हैं, आप सिनेमा में हाथ पकड़कर बैठ सकते हैं। You can't turn inward hand in hand. आप हाथ पकड़कर भीतर नहीं मुड़ सकते। Now, अब क्या इसका मतलब है कि जो लोग शादीशुदा हैं, चलिए इसे समझते हैं। शादीशुदा होने का मतलब है कि उन लोगों ने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑफिशियल इंतजाम किया है, एक औपचारिक इंतजाम, एक इंसान की साधारण जरूरतों के लिए, जो कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और अन्य कई तरह की होती है। तो ये व्यवस्था जो आपने की है, इन चीजों को शालीनता से चलाइए, ताकि आपके पास भीतर मुड़ने के लिए समय और स्थान हो। अगर आप इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो भीतर मुड़ना संभव नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप अकेले हैं तो ऐसा कर लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है आप हमेशा कुछ बाहर ढूंढते रहें। आप अपना पूरा समय और जीवन किसी को खोजने में बिता दें, वो भी मदद नहीं करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं, आपकी ज़रूरतें शादी की व्यवस्था के जरिए अच्छे से संभाली जा सकती हैं, तो ठीक है। इसे स्वर्ग से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। यह स्वर्ग में तय नहीं होती, मेरा यकीन कीजिए। और अगर स्वर्ग इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहा है तो हमें कई चीज़ों पर गंभीरता से फिर से विचार करना चाहिए। तो भारत में निश्चित रूप से हम इसके लिए स्वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहराते। हम खुद हिसाब लगाते हैं। तारों और ग्रहों की सारी स्थितियां और हर चीज, हम सभी ग्रहों और तारों को अच्छे से मिलाते हैं। तारों का मिलन करना बहुत आसान है, क्योंकि वे आपस में कभी नहीं झगड़े। लेकिन इन दो लोगों का मेल बिठाना, ये कोई नहीं कर सका सिवाय उन दो लोगों के, अगर वे समझदार हैं। अगर वे समझदार हैं तो वे संभाल सकते हैं। कोई दूसरा इन दो लोगों में तालमेल नहीं ला सकता।
पुजारियों ने कोशिश की, देवताओं ने कोशिश की, भूतों और पिशाचों ने कोशिश की, ये कारगर नहीं हुआ। 2 समझदार लोग इसे संभाल सकते हैं। अगर वे दोनों इस व्यवस्था की सीमाओं और इस व्यवस्था की संभावनाओं को समझते हैं तो वे इसे समझदारी से चला सकते हैं। अगर आप इसे स्वर्ग से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे ये जरूर धराशायी होगा। तो आपकी शादी का आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक भीतरी यात्रा है। लेकिन इसका एक आयाम यह है कि लोग अकेले चलने में हिचकिचाते हैं। असल में यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछा गया था, क्या अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ? गौतम ने देखा और कहा, एक मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि गौतम मैं नहीं, ठीक है? गौतम को विश्वास था कि सिर्फ एक मूर्ख ही आपसे शादी करेगा। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं, ठीक है?